हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक रहोगे। रिसेंटली मैं एक आर्टिकल मैंने पढ़ा। मैंने वहाँ पे देखा कि इट वाज एन आर्टिकल अबाउट कि हाउ यू कैन क्रिएट एन एंटायर एपीआई विदाउट यूजिंग अ सर्वर। अभी ये चीज़ थोड़ा नया मेरे को लगा कि यार सर्वर के बिना हम एपीआई कैसे बना सकते हैं। मैंने आर्टिकल गया, आई रेड द एंटायर आर्टिकल और हमें पता चला देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्विस वर्कर इन जावास्क्रिप्ट, जिसकी मदद से वी कैन एक्चुअली क्रिएट एन एपीआई विदाउट नीड फॉर क्रिएटिंग अ सर्वर। अब सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो कैसा कि हम अगर मंच स्टैक में देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस का एक सर्वर बनाते हैं, तो नोड जेएस के भी हम सर्वर बना सकते हैं। तो यहाँ पे वो सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट हम एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो वैसे आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि कैसे हम एक सिंपल गेट एपीआई बनाते हैं विदाउट यूजिंग अ सर्वर। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी सर्वर एंड विद द हेल्प ऑफ अ सर्विस वर्कर। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अभी यहाँ देखें तो जब हम विदाउट अ सर्वर एपीआई कॉल करते हैं ना, तो देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड सर्विस वर्कर। अब सर्विस वर्कर क्या है? सर्विस वर्कर एक ऐसा ब्राउजर एपीआई है जो कि आपको यूजर को एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है। मतलब सेम जैसे वेब में काम कैसे होता है कि यूजर रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे सर्वर से, एंड उसको एज ए रिस्पॉन्स यहाँ पे उसको जो चाहिए वो मिल जाता है यहाँ पे रिस्पॉन्स RES। ठीक है, जैसे अपना बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क करता है ये वैसे ही है। बट यहाँ पे क्या रहेगा, सर्विस वर्कर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर्विस वर्कर एज अ मीडिएटर आ जाता है यहाँ पे। सर्विस वर्कर इज अ मीडिएटर, ताकि यूजर जब भी रिक्वेस्ट करे वो सर्विस वर्कर के थ्रू जाएगा टू द सर्वर, एंड सर्वर जो भी रिस्पॉन्स देगा वो सर्विस वर्कर के थ्रू आके यूजर को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज या फायदा बोल सकते हो कि इट वर्क्स इवन व्हेन द यूजर इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, मतलब ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ तो भी वो एपीआई कॉल कर सकता है। ठीक है, एंड सर्विस वर्कर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम ट्रेड बोले या एक उसका एडवांटेज बोले कि इट ओनली वर्क्स ऑन HTTP एंड लोकल होस्ट। मतलब लोकल होस्ट 3000 होता है। हम जब HTML के पेज क्रिएट करते हैं तो 127.0.0.1 आता है, तो वो उसी पे ही चलता है। ठीक है, ये सर्विस वर्कर। अब आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक सिंपल वाइट ऐप बनाने वाले हैं। वीट ऐप, वाइट बोलो वीट बोलो, वन एंड द सेम थिंग। वीट ऐप में हम सर्विस वर्कर को रजिस्टर करेंगे एंड देन उसका एक सिंपल एपीआई कॉल करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उधर जाने से पहले लेट्स सी कि सर्विस वर्कर के कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, सर्विस वर्कर के अंदर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस। देयर इज वन इवेंट कॉल इंस्टॉल। ठीक है, अब इंस्टॉल का नाम एज द नेम सजेस्ट, इंस्टॉल मीन्स इंस्टॉलिंग द सर्विस वर्कर। हम सर्विस वर्कर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, देन इज एक्टिवेटिंग द सर्विस वर्कर, देन कम्स द मैसेज पार्ट। एंड यहाँ पे 3 अलग फंक्शनल इवेंट्स भी होते हैं। वन इज फेच। फेच मीन्स बेसिक जावास्क्रिप्ट। फेच क्या करेगा, आपका एपीआई फेच करेगा, सिंक करेगा एंड पुश। ठीक है, ये 3 फंक्शनल इवेंट्स होते हैं एंड बाकी 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी नाउ लेट्स गेट इनटू सर्विस वर्कर का और क्या क्या काम है। ठीक है, सर्विस वर्कर का 3 मेजर काम होता है। कभी भी हम सर्विस वर्कर अगर यूज करते हैं ना, देयर आर 3 थिंग्स दैट वी नीड टू स्टार्ट। So let's say the path to the service worker। सर्विस वर्कर का 3 इंपॉर्टेंट पाथ क्या है। सबसे पहले इज द रजिस्ट्रेशन। हम सर्विस वर्कर को रजिस्टर करते हैं। वी आर लेटिंग द ब्राउजर नो अबाउट द सर्विस वर्कर कि भाई ब्राउजर भैया हम सर्विस वर्कर को रजिस्टर यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप देख लेना ज़रा। अब रजिस्टर करने के बाद इंस्टॉल करते हैं कि रजिस्टर कर दिया, फिर इंस्टॉल करना है हमें। हमारा एप्लीकेशन जो है, अगर HTML का पेज है तो हमें सर्विस वर्कर का एक डिफॉल्ट कोड आता है, वी हैव टू राइट दैट कोड ताकि वो इंस्टॉल करे एंड रजिस्टर करे।
So that means we are getting the service worker up and running. चालू करके we are like ठीक है सर्विस वर्कर तो चालू हो जाए. And the third thing is usage. Make the service worker do useful stuff. मतलब आगे जाके यूज करो. सबसे पहला क्या रजिस्टर करो, इंस्टॉल करो एंड देन स्टार्ट यूजिंग. ठीक है, बहुत हो गया थियरी. लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकल वर्क. सबसे पहले तो एक वाइड ऐप हम क्रिएट करते हैं npm create white @latest.slash. मैंने एक फोल्डर बना दिया था. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये पूरा बनाया हुआ है एंड उसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट उतना नहीं करना मुझे कि एक एक चीज़ बताते जाओ. आई एम लाइक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बताता हूँ एंड वो बाकी चीज़ तो आप उतने स्मार्ट मेरी जनता तो है ही कि वो खुद कर लेगी. ठीक है, सिंपल वाइट ऐप मैंने क्रिएट किया. उसके बाद मैं गया whiteconfig.js. वहाँ पे ना इनिशियली देयर इज अ प्लगइन फॉर रिएक्ट. ठीक है, इसके अंदर वी आर प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स. ठीक है, हम की वैल्यू पेयर बनाते हैं यहाँ पे कि वी आर यूजिंग द अप्लाई प्लगइन ओनली टू सर्व फॉर बिल्ड और सर्टन अदर कंडीशन. मतलब हमारा ये जो चीज़ आज करने वाले हैं वो ओनली इट विल ओनली वर्क व्हेन द एप्लीकेशन इज बिल्ड. ठीक है, npm रन बिल्ड करते हैं या npm रन सर्व करते हैं. ठीक है, फिर है पोस्ट. enforce आता है. enforce इज द प्लगइन इज सिमिलर टू द वेबपैक लोडर्स. यहाँ पे प्री एंड पोस्ट होता है. देन कम्स बिल्ड सिंक. बिल्ड सिंक के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं विच इज एन सिंक्रोनस वर्जन ऑफ बिल्ड. यहाँ पे मिनीफाई वी राइट इट ट्रू, बंडल वी राइट इट ट्रू. एंट्री पॉइंट्स एंड आउटफाइल. एंट्री पॉइंट्स मतलब अब कहाँ से एंटर करने वाला है, जहाँ पे हमने लिखा है SRC के अंदर sw.js नाम का फाइल रहेगा सर्विस वर्कर का. एंड आउट फाइल क्या रहता है, आउट फाइल इज द आउटपुट फाइल डिस्क के अंदर sw.js. ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज SRC के अंदर वी क्रिएटेड अ फाइल विद द नेम sw.js. वी वहाँ पे जाके व्हाट वी डिड वाज jcubicwin नाम का हमने पैकेज इंस्टॉल किया. अभी ये क्या है लेट्स सी. jcubicwin हम जाते हैं तो let's see what it is. It is basically a service worker routing library for in-browser HTTP request. इसने क्या लिखा है, it's like an express inside service worker. ठीक है, यहाँ पे most of the time service worker is used for catching HTTP request and making the app work when there is no internet. जब इंटरनेट नहीं है तब आपका एप्लीकेशन काम कर सकता है. तो मैं जैसे बोल रहा था कि हमें जब HTML का फाइल बनाते हैं तो हमें एक पूरा कोड लिखना पड़ता है. तो दिस इज द कोड दैट वी राइट. इफ सर्विस वर्कर इन द नेविगेटर, उसका स्कोप रखो, लोकेशन का जो पाथ है वो रिप्लेस करो, हमें रेजेक्स यूज़ करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं. उतना काम हटाने के लिए हम सिंपली ये लिख देते हैं npm install @jcubic/win. वो उसका पैकेज इंस्टॉल करता है. आफ्टर दैट हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू विंडो ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड सिंपली ये आई गेस आप बहुत सिमिलर रहोगे इस चीज़ से. हम कभी पता है एक्सप्रेस बनाते तो हम लिखते हैं कॉन्स टाइप इक्वल टू एक्सप्रेस. आपको याद होगा अगर आपने एक्सप्रेस पे एक बेसिक सर्वर भी बनाया होगा तो वही चीज़ हमने यहाँ पे न्यू इनको ऑब्जेक्ट बनाया एंड यहाँ पे हमने एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट मारा जो हम एक्सप्रेस में बनाते हैं कि app.get/app/hello. इस पे जाऊँगा तो मुझे सिर्फ बताओ कि हेलो सर्विस वर्कर, बस और कुछ नहीं. ठीक है, वो कर लिया. देन वी ऑल्सो इंस्टॉल अनदर पैकेज विच इज कॉल्ड रजिस्टर सर्विस वर्कर. वो पैकेज क्या करेगा, आपका सर्विस वर्कर रजिस्टर करने में आपकी हेल्प करेगा. वो हमारा जो रूट फोल्डर रहेगा विच इज द main.jsx फाइल, वहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे रजिस्टर नाम का एक मॉड्यूल एंड देन विल राइट register./sw.js कि भाई इधर जो सर्विस वर्कर है बीन के अंदर जो हमने इंस्टॉल किया आप यहाँ पे उसको रजिस्टर कर दो. ठीक है, वो रजिस्टर करने के बाद बहुत सिंपल स्टेप्स है. व्हाट वी डू इज वी राइट npm run build, जो कि एक बिल्ड फाइल बनाते हैं इनसाइड द डिस्ट फोल्डर. ठीक है, npm run build कर दिया. देन हमें अगर चेक करना है कि यार हमारा सर्वर एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं, वी राइट npx http-server-p एंड द पोर्ट 3000 एंड डिस्ट के अंदर का जो हमारा बिल्ड फाइल है वो आप यहाँ पे रन करो. When you click this, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है कि HTTP सर्वर जो हमारा क्रिएट हुआ है उसका ये वर्जन है, कॉस्ट इससे बढ़ ले, कैश के लिए 3600 सेकेंड्स ले रहा है, कनेक्शन टाइम आउट 2 मिनट के अंदर हो जाएगा एंड देन बहुत सारी चीज़ें. एंड यहाँ पे दो आपको URLs मिलते हैं. वन इज़ 192.168 वाला एंड दूसरा इज़ 127.0.01. मैं दूसरे वाले पे क्लिक करूँगा एंड देन आई विल राइट API/hello.
ठीक है। हमने यहाँ पे जो लिखा था API/hello, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, API/hello किया, फिर अगर चाहिए हमें API/hi, हमें अगर वो कर दिया तो वापस हमें उसको एक बिल्ड फाइल बनाना पड़ेगा। बिल्ड फाइल बनाने के बाद वापस से हमें उसको यहाँ पे रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यार 127.0.0.1 एंड जो पोर्ट 3000 है /API/hello पे हमें मिला कि हेलो सर्विस वर्कर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वी डिड नॉट क्रिएट एन एंटायर सर्वर लाइक वी डू वाइल क्रिएटिंग Node.js सर्वर और एन एक्सप्रेस सर्वर। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सर्विस वर्कर को ही काम पे लगाया कि भाई तू काम पे लग जा। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ है जो मैंने खुद सीखी थी और मैंने सोचा कि यार आपको भी बता दूं कि कैसे हम बिना सर्वर के भी API रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो पता है सर्वर का जो काम आया वो अभी इंस्टॉलेशन का आया। इनिशियली वो उतना नहीं रहता था, जावास्क्रिप्ट या क्रोम पे ना वो पूरा काम कर लेता था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझी होगी। इसका मैं गिटहब पे कोड डाल दूंगा ताकि आपको भी ये हेल्प हो जाए एंड आपको भी इसका प्रोसेस समझे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।